यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 64। सव्यगुह्यतं भूयः शृणु मे परम वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि मे हितम्। अर्थ हम दोहराएंगे सब। सर्वगुह्यतम सबों में अत्यंत गुह्य, भूयः पुनः, शृणु सुनो, मैं मुझसे, परम परम, वचः आदेश, इष्ट असि तुम प्रिय हो, मैं मेरे, मुझको, मैं यानी कि मेरे मुझको, मैं मेरे मुझको, दृढ़म अत्यंत, इति इस प्रकार, तत अतएव, वक्ष्यामि कह रहा हूं, ते तुम्हारे, हितम लाभ के, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहां पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान बताते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान अर्जुन को पूरा उपदेश देते हैं। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, हाँ, दान क्या है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण। और 9वें अध्याय में श्लोक बताते मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। 10वें अध्याय में अर्जुन स्वीकार भी कर रहा है, हाँ, परम धामम कि आप ही सर्वोपरि हो, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं। और फिर यहां भगवान बताते आपको अभी
जो करने का है वो कीजिए पिछले श्लोक में। हाँ, यानी कि अर्जुन भगवान का भक्त तो है लेकिन मित्र भी है। हाँ, अभी इस श्लोक में भगवान बताते हैं सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परम वचः, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। मित्र को जो है वो बात दूसरा मित्र क्या करता है, बताता है, उसका भला चाहता है। कि वास्तविक अगर कुछ समझ नहीं पड़ रही है, भगवान उसके गुरु भी है और यहां भगवान उपदेश दे रहे हैं। हम तो जीव है, फिर भी हमारा कोई मित्र हो, हाँ, खास करके भौतिक जगत में आध्यात्मिक जो उपदेश है एक कृष्ण भक्ति दे पाता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं तो ज्यादातर बिजनेस कैसे चलेगा, क्यों लॉस गए, तुम ऐसा करो वैसा करो इत्यादि इत्यादि। हाँ, दुख में है तो इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन वास्तविक जीव का कल्याण का है, क्या है, जीव क्यों दुखी है और किसे आसक्त है ये भौतिक जगत में, और ये दुखालय शाश्वतम, ये जो ज्ञान जो प्रदान करता है वो एक कृष्ण भक्ति प्रदान करता है। और वास्तविक उसके पास ही इसका निकाल है, जवाब है। बाकी भौतिकतावादी जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है और जो अज्ञान में है, वो कितना भी अच्छा अपने को उपदेश दे लेकिन वास्तविक वो दुखदायी होता है। हाँ? तो यहां भगवान बता रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश दे रहे, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। यानी कि सबका जो निचोड़ है, हम दूध की रबड़ी बनाते हैं ना, फिर रबड़ी रहती है। तो इस तरह यहां पे भगवान इसका निचोड़ बता रहे कि अभी मैं तुमको गुह्य ज्ञान बताता हूं। अब समझो, पहले ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। हाँ, बता रहा हूं इसे अपने हित के लिए सुनो। किसके लिए? अपने हित के लिए। भगवान अपना हित नहीं कर रहे यहां पे, क्योंकि भगवान को तो भगवान स्वयं आत्माराम है। हाँ, वो जीव के हित के लिए बता रहे हैं। और प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं कि और इसका पालन केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। भगवत गीता ऐसा नहीं है कि खाली भगवान ने अर्जुन को बताई और अर्जुन मोह में था इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। कोई ऐसा भी समझता है, जैसे पिछले श्लोक में प्रभु जी ने बताया कि तुम उसकी शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में, तो जिसके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है और जिसने पूरी तरह भगवत गीता समझी नहीं है, जो परंपरा में है, वो ऐसे समझते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर भी एक परमात्मा है और वो ये बता रहे हैं और कृष्ण उसके द्वारा बता रहे हैं, तो आप उस कृष्ण की शरण में जाओ। ऐसे ऐसे सब अर्थ निकालते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान है वो स्वीकारते नहीं है। और भगवत गीता में कई श्लोक है जो भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्त, तो इसके बाद आएगा मध्याजी माम नमस्करो। हाँ, तुम मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो, तो वो कोई ध्यान नहीं देता, ये पकड़ के रखते हैं। तो अभी भगवान गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को बताएंगे। हाँ, अर्जुन को गुह्यतम ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतम ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। वो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन यहां से हमको सीख मिल रही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपदेशामृत में बता रहे हैं, भक्तों के लिए खास विशेष है, जो हम दीक्षित है, जो दीक्षा लेने चाहते हैं, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है। हम क्योंकि हमारी उम्र हो गई है, हम हर क्षण हमारा क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में हमारी दृढ़ता जो है वो लेवल तक आनी चाहिए कि वास्तविक हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हम जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। और हमको जो शरीर मिला है
वो भगवान की कृपा से हमको मनुष्य देह मिला है, वापिस भगवान से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए। हाँ, और वो ज्ञान हमको परंपरा द्वारा, साधु द्वारा, शुद्ध भक्तों द्वारा और गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे जीव वापिस क्या करे, श्रद्धा से इसको श्रवण करके, सुन के और अपना के रियलाइज करके वापिस भगवत धाम लौट पाए। और शुद्ध भक्त की यही स्थिति होती है कि जो घर घर जाते हम, वो रियलाइज करता है कि जो भी बद्ध जीव है उसको मैं कैसे निकालूं। जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। इसलिए जो भक्त है वो सब घर घर पे जाते, उसका यही उद्देश्य होता है। और रहता है एकदम सादाई से, या जो अपने घर में रहता हो, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो भक्त है वो भी हमारी तरह काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर भक्त है वो हर जगह पे कृष्ण की अनुभूति का रियलाइज करेगा, जहां भी जाएगा। पानी भी पिएगा तो सोचेगा कि जल में स्वाद मैं हूं, और कोई बाहर से कुछ देगा तो भी खाएगा नहीं कि भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं है। इस तरह वो जीवन व्यतीत करेगा कि हर क्षण वो कृष्ण के स्मरण और श्रवण में ही रहता है। तो यहां पे लिखते हैं उपदेशामृत में 4था श्लोक है, श्रद्धावान जय है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसारी भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतय। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। देखिए कृष्ण भक्ति में कितना बड़ा लाभ है, आप समझिए। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये अवस्था प्राप्त करने के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रबंधनते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सदुर्लभ, तब जाके वो कृष्ण को जान पाता है। योगी ज्ञानी भी इतना नहीं जान पाते, वो भी क्या करते, कुछ उसकी इच्छा रहती, भौतिक इच्छा, सिद्धि प्राप्त करने की। तो हमें जो कृष्ण भक्ति मिली है, हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म है, जिसके द्वारा हमको ये भक्ति लता बीज गुरु के द्वारा मिला है, आप समझे। यानी कि ये हमको बहुत बड़ी ये श्रद्धा है, ये सामान्य चीज नहीं है कि हमने जो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अभी आगे के जो भी श्लोक आएंगे इसमें भगवान यही बताते हैं, आप समझिए। उसका पार्षद है अर्जुन, मित्र है, उसको एक ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान हमको गुरु के द्वारा मिल रहा है। और हमारी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है। आने वाला समय इतना भयंकर है कलयुग का कि पूछो मत। हम देख रहे हैं अभी जो गैजेट है, ये है वो है, ये हमारी पूरी चेतना दूषित कर देंगे। इसीलिए हमें श्रवण की बहुत जरूरत है। तो फिर आगे बताते हैं, यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है उसे श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावामृत का शुभारंभ है। लोग बोलते हैं हमको बहुत श्रद्धा है, हमको सब पता है, भगवत गीता कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कतरुड़ में गंगा, ऐसे सब अनेक अनेक प्रकार की बातें कर दे। लेकिन बिना कृष्ण की शरण में जाए बिना हम नहीं तो कृष्ण को जान सकते हैं, नहीं तो कृष्ण के भक्त को, नहीं तो कृष्ण की लीला को। और हम बोलते हैं कि हमको बहुत श्रद्धा है। भक्तों को श्रद्धा है, लेकिन जिसको वास्तविक ज्ञानी नहीं है तो वो श्रद्धाहीन है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो बताते हैं कि हमको श्रद्धा है इत्यादि, हमको सब पता है,
लेकिन ये पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि वास्तविक श्रद्धा क्या है। हाँ? भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि आप अनासक्त मत हो, हाँ, और भौतिक जो चीज है उसमें आसक्त भी मत हो। हाँ? इसे हमें दूर रहना चाहिए। तो भक्त को वास्तविक ये उपदेश हृदय से ग्रहण करना चाहिए। हम श्लोक बोलते भी है, भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या हमें कुछ चेंजेस आता है कि हम रियलाइज करते हैं? अब समझिए, हमें जो भी सेवा मिली है, जो भी कृष्ण की सेवा करने का मौका मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंटर की सेवा हो, गुरु का आदेश हो, शिक्षा गुरु का आदेश हो, जो भी हो, वो हमको हृदय से करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि वही सेवा हमको भगवान के धाम में भी वही करनी है ना। यही हम हृदय से नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर से वापिस हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि भगवान हमको दूसरा मौका देंगे, हाँ, कि वापिस आप भक्ति करो दृढ़ता से। तो इसी जन्म में हमको ये दृढ़ता से इसको स्वीकारना चाहिए। मुसीबती आएगी, हाँ, रोग आएंगे, दुख आएंगे, शोक आएंगे, समय नहीं मिलेगा, लेकिन हमें दृढ़ता से कृष्ण की शरण पकड़नी चाहिए। और माँ इतनी खतरनाक है, हम सब लोग देखते हैं, दिवाली आई है तो क्या करेंगे? घर साफ करने का है, ये है वो है। मैं इतनी खतरनाक है कि जैसे हम पहले, मैं मंगला आरती में इस्कॉन मंदिर जाता था, यहां भी आता था, तो प्रभु जी कभी ऐसा सोचता था, आज काम आया है तो आज थोड़ी शांति मिलेगी, सेंटर पे सेवा करने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मन हमको बोलता है। हाँ? मंगला आरती में भी उठते हैं ना, तो भी घर पे कर लो ना, वहां 3:45 बजे जाने की क्या जरूरत है? इधर 5 बजे कर लो, 5:30 6 बजे कर लो, करते तो हो ना। हाँ? ये हमको क्या करता है? गाइडेंस करता है। और यहाँ इसमें उपदेशामृत में लिखा है, मैंने श्लोक पढ़ा था, कि हमारे कई जन्म है, वो कई जन्म के जो विचार है वो हर जन्म में रहते हैं चेतना के साथ। यम यम वापी स्मरण भावम, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने ये जन्म, ये शरीर छोड़ दिया और इसके पिछले भी हमारे जो भी जन्म हो गए हैं, तो उसकी जो हमारी चेतना है वो चली गई है, हाँ? वो रहती है। कई जन्म की हमारी जो दूषित चेतना है, जो विचार है, वो साथ में ही रहते हैं और वो हमको विचलित करते हैं। आप समझ, जैसे यहां पे अर्जुन विचलित हो रहा है और भगवान बता रहे हैं, सब उपदेश दे रहे हैं कि अभी तुमको जो करने का हो तुम कर सकते हो। यानी कि मन बहुत खतरनाक है। और फिर जैसे ही हम खड़े हो जाते हैं दृढ़ता से कि नहीं मुझे जाना है, आप समझिए, एक बार स्नान कर लिया, मुंह धो लिया, फिर आपकी ऊँग निकल जाती है, आप भागते हो। लेकिन वो जो समय आप दे रहे हो भगवान को, वो कोई सामान्य समय नहीं। एक क्षण भी कृष्ण के लिए आप सेवा करना, उसका अनुमान आप भौतिक जगत में कितनी भी जो कर्मकांडी सेवा है, दान पुण्य है, वो कृष्ण की एक सेवा के बराबर नहीं कर सकती। आप समझिए, एक सेवा के भी बराबर नहीं कर सकती। इतना बड़ा लाभ है, हाँ, आध्यात्मिक लाभ। तो इस तरह हमें यहां पे बताते हैं कि उसे यथारूप बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए, यानी कि भगवान के जो भी उपदेश है, गुह्यतम हो, ब्रह्म ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि हम कौन सी अवस्था में है और हम कौन सी अवस्था पे स्थित है। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्वा वदसी केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवत गीता अध्याय 10.14। यानी कि अर्जुन पहले ही स्वीकार कर चुका है। और ये 18 अध्याय में भगवान ही बोल रहे हैं, सब कुछ जो भी बोल रहे हो भगवान को। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि 17 अध्याय की 17 जो अध्याय उसकी जरूरत थी, लेकिन 18 अध्याय भगवान ने विशेष करके ये हमको बताने के लिए
बताया है, उसका सार, पूरा भगवत गीता का सार। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। सही विधि क्या है कि कृष्ण आपने जो कहा है वो मैं स्वीकार करता हूं और उसको सत्य मानता हूं। तो भगवत गीता की यही विधि है। अगर भगवत गीता का कोई श्लोक का हम अर्थघटन कर देते, हाँ, काल्पनिक हमारे हिसाब से, तो वो विधि वास्तविक नहीं है और हमने भगवान को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया है, ये यहां पे बता दे। इसलिए अर्जुन को पहले सब उपदेश दिया और अर्जुन मोह से निकल के फिर भगवान को स्वीकार करता है, हाँ, कि आप जो बता रहे हो सब कुछ सही है और मैं उसका स्वीकार कर रहा हूं। अभी स्वीकार कर लिया, अभी क्या करने का, उसको अप्लाई करने का है। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बहुत कम भक्त आते, हाँ, कि जो भक्त कर रहे वही कर रहे, हमको जाने की क्या जरूरत, हो तो रहा है ना, कभी 8 दिन में एक बार जाओ, 10 दिन में एक बार जाओ। और हम क्या करते हैं फिर 8 दिन के बाद 10 दिन होता है, 15 दिन होता है, महीना होता है, 2 महीना होता है, हाँ, 6 महीना होता है, और हम ऐसे समझते हैं कि हमने दीक्षा ले ली, हम घर पे सब कुछ कर रहे हैं तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पूरा माया का प्रभाव है, हम सेवा से दूर जा रहे हैं। यानी कि हमको रियलाइज होना चाहिए, हाँ, गुरु के पास हम जब दीक्षा लेते हैं तो प्रभु जी ले जाते हैं हमको, राधेश्वर को, क्योंकि कोई भक्त को पता भी नहीं रहता है कि गुरु को पूछो आप दीक्षा लेने के कि गुरु महाराज क्या आदेश है, तो गुरु महाराज बोलते राधेश, यानी कि जो उनको पता रहता है कि ये भक्ति में सबको आगे बढ़ा सकता है और उत्साह प्रदान कर सकता है। और हमने ले ली, नाम मिल गया, फिर हम उसका रियलाइज नहीं करते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते, मंगला में नहीं जाते, तो हम ये नहीं सोचते हैं जहां पे ये उपदेश दे रहे गुह्यतम उपदेश, तो वही गुह्यतम उपदेश जो अर्जुन को बता रहे, वही गुरु हमको क्या करते, अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं, और हम क्या करें, गुरु अवज्ञा कर देते हैं, बैठे रहते हैं कि हाँ अभी कौन देखने वाला है, हाँ। लेकिन गुरु की जवाबदारी है, इसलिए गुरु बार बार हमको वाणी रूप में उसकी शिक्षा प्रदान कर दे, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा यानी कि शरीर से सेवा होती है, एक होती है वाणी से सेवा। इसलिए हमें प्रभुपाद और गुरु महाराज के लेक्चर सुनना चाहिए। हम नहीं सुनते या भक्तों का संग नहीं होता है, तभी हम ऐसे गुह्य उपदेश को क्या करते हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे। ये कंफर्म आप समझे कि भाई हम उठेंगे तब जाएंगे, दीक्षा हो गई है, लेकिन हमारी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि वहां गुरु का जो हम पे आशीर्वाद है, आप समझे, कि भाई आप जाओ प्रचार करो, तो वहां से वो कम होता जाता है। हमको भौतिक जगत में बाहर निकालने के लिए ही गुरु हमें हर एक तरह से उपदेश प्रदान करते हैं। ये रियलाइज है। बाकी हम सोते सोते कब शरीर छोड़ देंगे, कहां चले जाएंगे, दूसरे जन्म में दूसरे बीबी बच्चे पत्नी मिलेंगे, और बीबी बच्चे पत्नी मिलेंगे। इसलिए बहुत एक गंभीर विषय है उपदेश। इसलिए यहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। और भगवान बता रहे हैं कि गुह्यतम सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परम वचः, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। इसलिए गुरु की आज्ञा जो है वो उनके गुरु की आज्ञा है, प्रभुपाद की आज्ञा है, और प्रभुपाद की जो आज्ञा है वो कृष्ण की आज्ञा है। ये हमें रियलाइज करना चाहिए। हमारे पास समय है, सब कुछ है, लेकिन हम यूट्यूब, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी, हमारा ऐसा कुछ संग होना चाहिए जिसके द्वारा नहीं तो हम जल्दी उठ पाते हैं, नहीं तो हमको कृष्ण की मंगला आरती में रुचि है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि है। कोई कहने वाला नहीं, आप समझिए, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए ना। हम बार बार बोलते हैं आइए आइए आइए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तविक तुम्हारा कल्याण हो। यहां जैसे भगवान बता रहे पिछले श्लोक में, कभी मैंने सब कुछ तुमको बता दिया, अभी तुम्हें क्या करना है वो
तुम सोचो। इसलिए आप भक्त हर बार बताते हैं, हाँ, गुरु के माध्यम से बताया जाता है। और जो नवनिमित भक्त है, यहां पे उपदेशामृत में लिखते हैं, उसको श्रवण करना बहुत जरूरी है। अगर वो श्रवण करेंगे तो जो भी ये विधि है प्रभुपाद ने बताई है, हाँ, प्रचार करने की, मंगला आरती की, जप करने की, उससे कभी भी विचलित नहीं होएंगे। श्रवण का इतना महत्व है। फिर आप आगे बताते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। हाँ। यानी कि कोई श्लोक है तो जैसे हमने बताया कि भाई परमात्मा का दिया, इसे दूसरा भी है, भगवान निराकार इत्यादि, तो कोई श्लोक ले लिया और उसका अर्थघटन कर दिया और दूसरा श्लोक छोड़ दिया, आगे पढ़ता ही नहीं। हाँ। तो यह श्रद्धा नहीं है, आप समझिए, वो श्रद्धा विहीन है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्म परित्यजम माम एकम शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यजम यानी कि जो चीटिंग धर्म है, वो चीटिंग धर्म का तुम त्याग कर दो और वास्तविक धर्म है वो तुम स्वीकार करो। और ये जो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वही वास्तविक धर्म है, बाकी सब चीटिंग धर्म है। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। यह आधारभूत बन जाती है, आप समझे कितना गंभीर विषय। ये छोटी छोटी पुस्तक है ना, बहुत प्रभुपाद की हमको प्रेरणादायक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमश अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे हम भक्ति में नहीं है, जैसे नए भक्त आते यहाँ पे, हम घर पे जाते तो बोले आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, एष्टी कर लो, इसकी एक माला करो, भगवत गीता पढ़ो, हाँ, तब उसका आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाए। यानी कि जो भगवान से उसका संबंध विस्मरण हो गया है कि वास्तविक में कौन हूं, हाँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अथवा सो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। वो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से वापिस वो भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापित करता है धीरे धीरे, और इस तरह वो भक्तों के संग में आता है, फिर वो गुरु का पाद आश्रय स्वीकार करता है। अब देखिए ये विधि कैसी भगवान ने पूरी क्रमक दी है, हाँ, कि जो भी भक्त उसकी शरण में जाते हैं गंभीरता से, दृढ़ता से, श्रद्धा से, और जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का उपदेश बद्ध जीव तक पहुंचाता है कि जो भगवान से उसका संबंध भूल गया है वापिस उससे स्थापित कराओ। और हमारी स्थिति क्या है, हम दीक्षा लेने के बाद हम वापिस इंद्रिय भोग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है जितना होता है इतना करो, कर्मी से तो हम अच्छे हैं, हाँ, थोड़ी मंगला आरती कर रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हाँ, तो ये वास्तविक हमारी स्थिति नहीं है। हम कब गिर जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा, हाँ, और हमारा शरीर कब तक हमको साथ देगा वो भी गारंटी नहीं है, कब हम बैठ जाएंगे। फिर हम करना भी चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हम भक्तों के संग में आना चाहेंगे तो भी हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम जय केशव हम यहाँ पे जप कर रहे थे 2 दिन पहले, तो एक जीवात्मा था, जीव था, तो ऐसे ऊपर उसके संग था और ऐसे ऐसे चल रहा था। तो जय केशव प्रभु मेरे को बताया कि मैंने पहली बार देखा, तो मैंने बोला मैंने भी पहली बार देखा, वहां बैठ रहा था, तो बोले इसकी आंखें कहाँ आएंगे, इतना धीरे धीरे चल रहा था और इतना बड़ा उसकी पीठ पे संग था। तो मैंने बताया, मैं बोला देखो 84 लाख योनि इसने कैसे पाप की होंगे कि उसको ये शरीर प्राप्त हुआ है, और हमको प्रभुपाद ने क्या दिया है कि हम समझ पाते हैं कि इसकी क्या दशा है और हम कौन सी स्थिति पे है, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखो एक कृष्ण भक्त रियलाइज कर सकता है, बाकी क्या करेंगे, एक्वेरियम में जाएंगे और मछली देखेंगे, बहुत अच्छी मछली थी, ये थी वो थी, आप समझे, हाँ, हिपोपोटेमस, और वो फिर हिपोपोटेमस बनेगा, ऐसे ही मछली बनेगा। देखो भक्त की कॉन्शियस क्या है, कि इसको कैसा शरीर मिला है, आप देखिए,
और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवद गीता के भागवतम में कि जो बहुत पाप करता है उसको कांटे वाला वृक्ष मिलता है, जिसने ज्यादा पाप किया हो। आप समझिए, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। यहां हम जो प्रसाद लेने के समय पे प्रभु जी सब भक्त दोहराते, तो हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादातर ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए इस तरह से कि ये सुनने के बाद मेरी चेतना, दूषित चेतना वापिस क्या करे, धीरे धीरे साफ होके कृष्ण की ओर बढ़े। थोड़ा भी समय, क्योंकि यहां जो हम बैठे तभी तक हम श्रवण कर पाएंगे, यहां उठने के बाद भक्त घर पे जो करते हैं, लेकिन बाकी इतने बिजी रहते हैं। जैसे हमारे डायमंड के जो भक्त है सुबह से शाम तक जाते, हाँ, और कारखाने में तो कभी कभी पिक्चर के गीत भी बजते हैं, लेकिन करना पड़ता है। फिर भी वो कृष्ण का स्मरण करता है, उसको याद रहता है। तो इस तरह हमें उपदेश ये ग्रहण करना चाहिए। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्वतः, भक्ति रसामु सिंधु में क्या, हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान मुखे ही जीवादो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। जब इसी विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है, तब भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। देखिए, बाहर का तो हमको बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, और श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो भगवान प्रकट होगी। इसलिए हमके इस श्रद्धा हमको डेवलप करनी है। आप समझे, यही उद्देश्य यहां पे भगवान आगे अर्जुन को देंगे। सब कुछ छोड़ ऐसा करके, सर्वधर्म परित्यजम, मन मना भव मद भक्तो, मेरी शरण में आओ। तो यही हमें सीखना चाहिए, यही हमें समझना चाहिए कि वास्तविक भगवान गुह्यतम उपदेश क्या देना चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। हमें इष्ट गोष्ठी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इष्ट गोष्ठी होती तो भी ज्यादा भौतिक ग्राम चर्चा होती है। कभी हम यहाँ आते हैं, माता जी हो, प्रभु जी हो, कभी किसी को हम पूछते हैं आज कौन सा अध्याय पढ़ा, आज आपने क्या किया, आप आज मंगला में आए थे, क्यों नहीं आए थे, आप मंगला में आओ। लेकिन हमारे पास इतने सारे बहाने हैं, बहाने यानी कि इतने हम बिजी है कि माया हमें क्या करती है, मंगला में आने ही नहीं देती। मंगला में तो छोड़ो, संडे को डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आने देती है। जब 9 बजे का समय रहता है, ऐसा समय रहता है कि वो 7 बजे उठ के भी, अरे सो के भी उठे तो ये 9 बजे डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है, वो भी माया उसको समय नहीं देती। आप सोचो, कितना गंभीर विषय है। मृत्यु झपेट लेगी। मेरे पिताजी अभी ऐसी अवस्था में है, उसका एक पैर तो काटा, अभी दूसरा भी उसका पक गया, हैंगरिंग हो गया है। तो डॉक्टर बोला इतना काटो, मैं बोला कुछ काटने का नहीं, जो है वैसे ही दो। अभी कहा तो उसके साथ में जाए, ज्यादा होएगा तो ले जाएंगे। तो मैं उसके पास कीर्तन, भगवत गीता, भागवतम पढ़ता हूं रोज शाम को। तो मैं बोलता, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो। जब मैं इतना बोलता हूं तो भी वो नहीं सुन पाते। आप सोचो। हाँ, और स्वामी नारायण में थे, और ऐसे ही बोलते रहे स्वामी नारायण भगवान है। ऐसे बोलते विष्णु सर्वोपरि, ऐसे मानते, लेकिन वापिस बोलते स्वामी नारायण भगवान। देखो ये हालत है। और ऐसी अवस्था है कि वो शरीर बदलने वाले है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना ही करेंगे, भाई उसको आप इस शरीर से छुटकारा दो और दूसरा शरीर दो जिसमें उसके आपकी भक्ति कर पाए। ये शरीर चेंज करके उसको दूसरा शरीर मिलने वाला। समझिए, मैं अवस्था देख रहा हूं उसकी, और 1 सेकंड में उसको मिल जाएगा। वो कब मिलेगा को पता नहीं, लेकिन तैयारी है। आप समझिए, वैसे ही हमारी तैयारी, हमको पता नहीं है कब हमारी पदम पदम यद विपदा, हर क्षण पे हमको विपदा है। लेकिन हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम और जिएंगे और जिएंगे और मौज करेंगे, भक्ति कभी कर लेंगे। हाँ, हमने तो भक्ति स्वीकारी नहीं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भगवान यहां
अर्जुन को अत्यंत प्रिय मित्र मानते हैं और आप भी हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए हम हर बुधवार को आपको ये उपदेश प्रदान करते हैं और हम भी ग्रहण करते हैं। प्रवचन के द्वारा हमको भी रियलाइज होता है। तो जो भक्त हरे कृष्ण की माला नहीं कर रहे वो करिए, हमारे साथ जुड़िए डिस्ट्रीब्यूशन में, मंगला आरती में आइए। इस तरह आप क्या करेंगे, भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित करेंगे और जन्म मृत्यु से हम निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।